यह उस समय की बात है जब अयोध्या केवल एक नगरी नहीं बल्कि पृथ्वी पर स्वर्ग का प्रतिरूप थी। सरयू के तट पर बसी इस नगरी के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगमन की प्रतीक्षा और हर्ष व्याप्त था। लेकिन आज का दिन विशेष था। आज रघुकुल की चौखट पर जनक नंदिनी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता के चरण पड़ने वाले थे। मिथिला से अयोध्या तक का मार्ग पुष्पों से पटा था। जब महाराज दशरथ की चारों बहुएं सीता, मानवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो पूरी अयोध्या मंगलगान से गूंज उठी। वशिष्ठ मुनि के मंत्रोच्चार और सुमंत के शंखनाद के बीच माताओं ने बहुओं की आरती उतारी। तीनों रानियों में सबसे अधिक उत्साहित थी माता कैकेयी। कैकेयी, जो अपने साहस और शौर्य के लिए जानी जाती थी, आज ममता की मूर्ति बनी हुई थी। उनके लिए राम प्राणों से प्रिय थे और राम की अर्धांगिनी सीता को देखते ही उनके हृदय में वह वात्सल्य उमड़ पड़ा जिसकी कल्पना भी कठिन थी। रघुकुल की परंपरा के अनुसार मुंह दिखाई की रस्म प्रारंभ हुई। ये वह क्षण होता है जब कुल की वधू का मुख देखकर परिवार की बड़ी महिलाएं उन्हें बहुमूल्य उपहार देती हैं। माता कौशल्या ने सीता को दिव्य आभूषण और रत्न भेंट किए। सुमित्रा ने प्रेम स्वरूप अनमोल मणियां प्रदान की। जब कैकेयी की बारी आई तो सबकी आंखें उन्हीं पर टिकी थीं। कैकेयी के पास वैभव की कमी न थी, वे महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी और उनके पास अद्वितीय संपत्ति थी। कैकेयी आगे बढ़ी, सीता के घूंघट को धीरे से उठाया और जैसे ही जानकी के अलौकिक मुख मंडल के दर्शन किए, वे सुध बुध खो बैठी। सीता की आंखों में वही सौम्यता और पवित्रता थी जो स्वयं भक्ति की होती है। कैकेयी ने मन ही मन विचार किया, इन रत्नों और स्वर्ण आभूषणों की क्या बिसात, ये तो क्षय हो जाएंगे। मेरी पुत्री सीता के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो कालजयी हो, जो केवल उपहार नहीं बल्कि मेरी ममता का साक्षात प्रतीक बने। तभी उन्होंने घोषणा की, हे रघुकुल की वधू, मैं तुम्हें मुंह दिखाई में अपना सबसे प्रिय और भव्य महल कनक भवन उपहार में देती हूँ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कनक भवन वह महल था जिसे स्वयं विश्वकर्मा के अंश से निर्मित माना जाता था। उसकी दीवारें शुद्ध स्वर्ण की थीं, खंभों पर मणियां जड़ी थीं और वहां की सुंदरता ऐसी थी कि साक्षात इंद्र का अमरावती भी फीका पड़ जाए। वह कैकेयी का निजी निवास था, उनका सबसे प्रिय स्थान। लेकिन सीता के प्रेम में उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जब सीता माता ने उस भव्य भवन में प्रवेश किया तो स्वर्ण की चमक जानकी की आभा से मिलकर द्विगुणित हो गई। श्री राम और सीता ने उस स्थान को अपना निवास बनाया। ये भवन केवल ईंट और स्वर्ण का ढांचा नहीं रहा, बल्कि यह सीता राम सरकार के दिव्य विहार का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि कनक भवन की सुंदरता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। वहां की वायु में हमेशा पारिजात की सुगंध रहती थी और दीवारों से दिव्य प्रकाश उत्सर्जित होता था। सीता जी ने कैकेयी के चरणों को स्पर्श कर कहा, माता, आपने मुझे रहने के लिए स्थान नहीं बल्कि अपना हृदय दे दिया है। कनक भवन अब केवल एक महल नहीं बल्कि भक्ति और आनंद का जीवंत केंद्र बन चुका था। यहाँ श्री राम और माता सीता के बीच के वे मधुर प्रसंग घटित हुए जिन्हें देखकर देवता भी चकित रह जाते थे। स्वर्ण के उन गलियारों में जब जानकी के पायलों की झनकार गूंजती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति स्वयं संगीत में लीन हो गई हो। लेकिन समय का चक्र बड़ा क्रूर होता है। जब नियति ने करवट बदली और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो कनक भवन की वह स्वर्णिम चमक एक ही पल में फीकी पड़ गई। जिस भवन में खुशियों का वास था वहां अब सन्नाटा पसर गया। माता सीता ने जब वन प्रस्थान करते हुए अंतिम बार उस भवन की ओर देखा तो कहते हैं कि उस निर्जीव स्वर्ण की दीवारों से भी करुणा के अश्रु बहने लगे थे। वनवास के दौरान कनक भवन केवल एक स्मृति बनकर रह गया, जहां धूल की परतें जमने लगी और उसकी आभा लुप्त हो गई। त्रेतायुग के अंत के बाद जब द्वापर युग आया तो कनक भवन का अस्तित्व विस्मृति के गर्त में खो चुका था। लोग भूल चुके थे कि कभी यहाँ सीता राम का दिव्य निवास हुआ करता था। लेकिन परमात्मा अपनी लीला स्थली को कभी नहीं भूलते। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ तीर्थाटन पर निकले तो वे अयोध्या की इस पावन भूमि पर भी आए। अपनी योगमाया से उन्होंने उसी स्थान को पहचाना जहां कभी कनक भवन खड़ा था। उन्होंने अपनी पटरानी रुक्मिणी और सत्यभामा को उस स्थान की महिमा सुनाई। श्री कृष्ण ने ही उस लुप्त हो रहे स्थान पर पुनः सीता राम की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव कराया और भक्तों को संकेत दिया कि यह स्थान सदैव पूजनीय रहेगा। कलियुग के प्रारंभ में जब धर्म की हानि होने लगी और प्राचीन मंदिर धराशायी हो गए, तब उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए। उन्होंने सरयू के तट पर तपस्या की और भगवान के संकेतों के माध्यम से कनक भवन के वास्तविक स्थान को खोज निकाला।
विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और सोने की प्रतिमाएं स्थापित की। समय बीतता गया, आक्रमणकारियों के दौर आए और मंदिर को कई बार क्षति पहुंचाई गई, लेकिन कनक भवन की आत्मा कभी नष्ट नहीं हुई। इस गाथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 19वीं शताब्दी में आता है। मध्य प्रदेश के ओरछा की महारानी वृषभान कुंवरी माता सीता की परम भक्त थीं। वे संतान प्राप्ति की कामना लेकर अयोध्या आई और कनक भवन के जर्जर स्वरूप को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। महारानी ने संकल्प लिया कि वे अपनी आराध्या के लिए फिर से वैसा ही स्वर्ण महल बनाएंगी जैसा त्रेतायुग में माता कैकेयी ने दिया था। 1891 विक्रम संवत 1948 में उन्होंने वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ओरछा से अयोध्या तक उन्होंने अपने प्रेम और समर्पण से इस मंदिर को फिर से सजीव कर दिया। आज हम जो कनक भवन देखते हैं, वह महारानी वृषभान कुंवरी की उसी अटूट भक्ति का परिणाम है। कनक भवन केवल एक मंदिर या वास्तुशिल्प का नमूना नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि प्रेम जब निस्वार्थ होता है, तो वह अमर हो जाता है। माता कैकेयी का वह उपहार, जो एक मुंह दिखाई की रस्म से शुरू हुआ था, आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। आज भी जब भक्त कनक भवन के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें स्वर्ण जड़ित प्रतिमाओं में वही चमक दिखाई देती है जो त्रेतायुग की सीता के मुखमंडल पर थी। ये भवन सिखाता है कि भौतिक वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन जो उपहार सच्चे हृदय और प्रेम से दिए जाते हैं, उनका अस्तित्व युगों युगों तक बना रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।